क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जैसे दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, अनुकंपा, समाधान, बरकत और सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसीय सामान्य काल का 33वां और 23वां इतवार मना रही है और आज हमारे मनन चिंतन के लिए संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 25 से 37 तक दिया गया है। और आज के सुसमाचार का एक मूल संदेश यह है, शिष्यत्व की क्या कीमत है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। शिष्यत्व की और कीमत क्या है। प्रिय विश्वासियों, आज जिस दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं और ये दुनिया को कली युग कहते हैं, कली युग में आज हम सब जीवन यापन कर रहे हैं और कली युग में और इंसान हर चीज़ की वो तोलता है, यानी हर बात को उसको तोल कर वो बोलता है। वह यह सोच समझ के हर काम करते हैं, सोच समझ के एक बात करते हैं, यदि मैं बात करूं तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, यदि मैं ये काम करूं और ये काम करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा करके और इंसान और तोल कर ही वो काम करता है। क्योंकि आज इंसान और इस कली युग में और पैसा का गुलाम बन गया है, इसलिए उनकी नज़र हमेशा कुछ पाने में रहता है, देने के बजाय और पाने के लिए सब कुछ मुझे मिल जाए, जो कुछ मेरे पास वो मेरा है, जो कुछ उनके पास है वो भी मेरा है, जो कुछ दूसरे के पास है सब कुछ मुझे ही मिल जाए और मैं ही जीवन में आगे बढ़ो करके एक विचार आ गया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और हर चीज़ की वो कीमत है। आज हर कर्मों के लिए भी एक ही कीमत है, हर रिश्ता के लिए भी एक ही कीमत हो गया है। या फलान व्यक्ति से यदि मैं आज दोस्ती करो, ये दोस्ती से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, या किसी से मैं संबंध बनाऊं और इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, या फिर इनके साथ मिलकर एक बिजनेस करो और ज़्यादा मुनाफा मुझे कितना मिलेगा। यानी हर एक चीज़ को वह इन टर्म्स ऑफ मनी में ही वह सोच समझ कर करता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन इस संसार के हर चीज़ों पर और हर चीज़ों की एक कीमत हो सकती है, हर वस्तुओं की एक कीमत हो सकती है, हर काम का एक कीमत हो सकती है, लेकिन और मनुष्य का ये स्वभाव का कोई कीमत नहीं है। और मनुष्य का एक वैल्यू रहता है, एक मूल्य रहता है, उसका कोई कीमत नहीं है। यानी जो मनुष्य के जो प्रेम है, ये प्यार है, उसके कोई सीमा, उसका कोई कीमत नहीं है। और ये कदम आगे बढ़कर हम ये देख सकते हैं, और क्या माँ का प्यार का कोई कीमत है? क्या उस माँ का प्रेम का, माँ का प्यार को, माँ की ममता को क्या हम और तराजू में डाल के तोल सकते हैं? तोल कर ये सकते इसकी कीमत इतनी ही करके निर्धारित कर सकते हैं? नहीं कर सकते प्रिय विश्वासियों। लेकिन आज इंसान हर चीज़ को, चाहे प्रेम हो, चाहे उनके व्यवहार क्यों ना हो, चाहे उनके स्वभाव क्यों ना हो, या फिर रिश्ता क्यों ना हो, हर चीज़ के वो पैसा के तराजू में डालकर तोलना चाहते हैं। यानी सच्चा प्रेम और इस संसार में नहीं है, और अच्छे मन से, तन से, उदार मन से किसी की सेवा करना नहीं चाहते हैं। सेवा के पीछे भी मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, या कितना मेरा नाम रोशन होगा, कितना मैं पॉपुलर बनूंगा, और इसी के बारे में हमेशा इंसान सोचता है प्रिय विश्वासियों। और आज एक सुसमाचार भी हमारे सामने यही सवाल पूछता है, यही सवाल और खड़ा कर देता है, शिष्यत्व का
और कीमत क्या है। प्रिय विश्वासियों, और इस संसार में हर चीज़ की एक कीमत होती है, या शायद आप वो कीमत देकर वो चीज़ को, वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति को खरीद भी सकते हैं, कोई रिश्ता को खरीद भी सकते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम का कीमत, करुणा की कीमत, भाईचारा की कीमत, इंसानियत की कीमत, मानवता की कीमत कोई पैसा से, धन दौलत से नहीं कर सकते। प्रिय विश्वासियों, ये तो सब अच्छे विचार, अच्छे कर्मों से और इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु आज के सुसमाचार, संत लूका का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या और ये 26 और 27 से ही कहता है। और जब प्रभु यीशु के पास जो आते हैं, जो मेरे पास आते हैं, और वह अपने माता पिता और अपनी पत्नी और संतान, भाई बहन, यहाँ तक और वह अपने जीवन से बैर करना पड़ेगा। और यदि वो बैर नहीं करेगा तो उसके जीवन में और उनके लिए और मेरा शिष्य बनने का कोई मौका नहीं है, यानी मेरा शिष्य नहीं बन सकता करके और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, और जो अपना क्रूस उठाकर या मैं क्रूस उठाकर मेरे अनुसरण नहीं करते हैं, वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता करके ये कहता है। यानी प्रभु यीशु का कहने का तात्पर्य यह है कि और प्रभु यीशु की यह शिष्य बनने, शिष्यत्व का जो कीमत है वह है क्रूस। यानी शिष्यत्व का कीमत है क्रूस। द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप इज ओनली क्रॉस। और इस क्रूस को उठाना पड़ेगा प्रिय विश्वासियों। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 और पद संख्या 28 में ये कहते हैं, मैं सेवा कराने के लिए नहीं, मानव पुत्र और इसलिए नहीं आया कि सेवा कराने के लिए नहीं आया, लेकिन सेवा करने आया करके और प्रभु यीशु क्रिस्त हमें आएगा शिक्षा देते हैं। जी हाँ क्रिस्त प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे दैनिक के जीवन में देखिए, परिवार में देखिए, समाज में देखिए, हर व्यक्ति मास्टर बनना चाहते हैं और मास्टर यजमान बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं। लोग और मेरी सेवा करें। छोटे से छोटे कार्य खुद ही कर सकते हैं, नहीं करते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। कहते हैं मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, मैं वेतन दे रहा हूँ, ये मेरा नौकर है और इसलिए ये सब करना ही पड़ेगा करके हम रैशनली हम बात करने लगते हैं। लेकिन सेवा की भावना बिल्कुल नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं मैं सेवा कराने के लिए नहीं, वह परमेश्वर है, परमेश्वर के पुत्र हैं। इस संसार में मनुष्य धारण करके आपको और मुझको बचाने के लिए, हमारे उद्धार करने के लिए आया, लेकिन वह एक सेवक बनकर नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ और हमारी मदद करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। और हमें एक शिक्षा उन्होंने दी है सेवा करने के लिए, लेकिन हम और किसी की सेवा करना नहीं चाहते हैं। आज परिवार में देखिए, बूढ़े माँ बाप की सेवा कौन कर रहा है, कौन सा बच्चा कर रहा है। आज संतान उन्हें तिरस्कृत कर देते हैं, इनकार कर देते हैं उनके साथ रखने के लिए, अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ के आ जाते हैं। या फिर माँ बाप एक कोने पे पड़े रहेंगे, ना पहनने के लिए उसके अच्छे कपड़े नहीं, ना बराबर जो उसके भोजन नहीं देते हैं, और दे भी देंगे तो समय पर उन्हें नहीं देते हैं, बासा कुसी उसी को देंगे और फटे पुराने कपड़े पहनकर चलते फिरेंगे। या फिर वो बीमार पड़ जाते उसको अस्पताल में भी लेकर नहीं जाते हैं, और इस तरह से जो व्यवहार करते हैं जो जैसे उसके पराई व्यक्ति हैं। लेकिन वह भूल जाता है यही माँ बाप मुझे जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, मेरा देख रेख किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया और नौकरी दिलाया और शादी करवाया करके नहीं सोचते हैं। आज हर एक व्यक्ति और सेवक नहीं बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, हुक्म चलाने वाला बन चाहते हैं और अच्छे पोस्ट प्राप्त करने की सोचते हैं।
लेकिन अच्छे पोस्ट और पदवी के द्वारा हम दूसरे की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो मनोभावना नहीं है। तो आज का सुसमाचार में यही बतलाता है कि हम प्रभु के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। सेवा का कार्य, ये संसार के कार्य को, ये संसार के मोह माया को त्याग कर और ईश्वर की सेवा में लगे रहना चाहिए। ईश्वर की सेवा मानव की सेवा है। जब तक अपने घर के परिवार के लोगों की हम सेवा नहीं करते हैं, तब तक हम ईश्वर की सेवा कर ही नहीं सकते। यदि कोई कहते हैं अपने माँ बाप के भाई बहन की ज़रूरतमंद, लाचारों, बीमारियों, विधवा और इनकी सेवा ना करने वाले और ईश्वर की सेवा कर ही नहीं सकता है, यदि कोई ऐसे बोलता है तो वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज अच्छे कर्म की ज़रूरत, अच्छे कर्म करने वाला की ज़रूरत है, यानी सेवक की ज़रूरत है। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की बदलती हुई इस दुनिया में प्रभु, और जहाँ हर चीज़ों को और पैसा की कीमत पर करने लगते हैं, और इस मेंटालिटी को, मनोभावना को बदलने की कृपा प्रदान करें, और ताकि हम हमेशा एक दूसरे की सेवा कर सके, नम्र विनम्र बनकर हम एक दूसरे की सेवा कर सके, एक दूसरे की परेशानियों में आप ऐसे को सुन सके, उनकी परेशानी में हम उनकी मदद कर सके। प्रभु, पारिवारिक के जीवन में भी हमारे बड़े माँ बाप और बड़े लोग इनको आदर और सम्मान कर सके, ताकि हम सब और आपके अच्छे शिष्य बन सके। और यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।